वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर रिस्क लिया जाता है, जहां पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के जरिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल को सेटअप किया जाता है जिसके द्वारा एक कंपनी यानी कि एक एंटरप्राइज बाद में सेटअप हो। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था। इसमें से मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ शुम्पीटर एक थ्योरिस्ट है जिन्होंने इस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। आज के इस क्लास में हम मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करेंगे। मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे थ्योरीज डेवलप की है सोशियोलॉजी में। उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट्स है उनके रिलीजियस बिलीफ के वजह से कैपिटलिज्म हमारे सोसाइटी में आता है, और कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म के जरिए हम इस एंटरप्रेन्योरशिप को भी समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एक क्रिएटिव आइडिया की बात की जाती है जहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो है यानी कि प्रोटेस्टेंट्स जो है रिलीजियस बिलीफ वाले, वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का, वो उनके रिलीजियस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो करिश्मा पे, यानी कि एक ऐसी आइडिया, एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने में माहिर है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेटिव आइडियाज़ है जो उसको रिस्क लेने में सहायता करता है। मैक्स वेबर की जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन की बात करें, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हुए कहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज द टेकिंग ओवर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ some part of the economy in which people's needs are satisfied through exchange for the sake of making a profit and at one's own economic risk। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया जाता है। यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया जाता है जहाँ पर जो लोगों की नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जाए। यहाँ पर सेटिस्फाई किया जाए लोगों की नीड्स, यानी कि उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके दिया जाए जो उनके लिए हेल्पफुल होगी, उनके लिए कुछ पर्पसफुल होगी, जो लोग खरीदेंगे। यहाँ पर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है यहाँ पर एक्सचेंज के द्वारा होता है, यानी कि कुछ क्रिएटिव आइडिया होता है जो बिजनेस मॉडल है, जो लोग इसके ऊपर पैसा एक्सचेंज करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप में, जहाँ पर लोग प्रॉफिट के लिए रिस्क उठाते हैं। यहाँ पर एक इंसान जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं वो रिस्क उठाते हैं ताकि एक बिजनेस को खड़ा कर सके, और इस बिजनेस में कुछ ऐसी चीज़ें तैयार होती है जो बाकी लोगों के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब मैक्स वेबर एक सोशियोलॉजिस्ट है। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें वो तैयार करते हैं, या फिर उनका जो भी थ्योरीज है वो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। उनके हिसाब से ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, यानी कि सिर्फ एक बिजनेस खड़ा कर देने से वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। यहाँ पर बिजनेस चलना भी चाहिए, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल होना चाहिए, तभी एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक क्रिएटिव आइडिया, एक क्रिएटिव बिजनेस आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप बन सकेगा। अब मैक्स वेबर ने जो भी चीज़ें बताई है उनको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे, क्योंकि अगर मैं थोरोली आप लोगों को सिर्फ बोलता ही जाऊं कि क्या क्या हो रहा है तो आप लोगों को शायद समझ में ना भी आए। इस वजह से मैंने सारे चीज़ों को, जो भी उनका मेन बातें हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वो कुछ हेडिंग्स के अंडर में मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। यहाँ पर पहला जो बात है वो है करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप।
मैंने पहले ही कहा है कि उनका जो थ्योरी ऑफ करिश्मा है इसके ऊपर ही बेस्ड है उनका एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। अब करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता क्या है? जब करिज्मेटिक अथॉरिटी को यूज़ किया जाता है या फिर कोई भी एक करिज्मेटिक इंसान जब कोई इनोवेटिव आइडिया लाता है तभी उसको करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। मैक्स वेबर बिलीव करते थे कि ये जो करिश्मा है इसके द्वारा ही एंटरप्रेन्योरशिप हमारी सोसाइटी में आएगा। यहाँ पर जो भी करिज्मेटिक इंसान होता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज होते हैं। वो इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग में माहिर होता है, साथ ही साथ वो एक बिजनेस मॉडल को खड़ा कर पाए इस तरीके का पर्सनालिटी और एबिलिटी उसके अंदर होता है, तब जाकर एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा होता है। अब यहाँ पर उन्होंने अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उन्होंने अपने बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये डिस्कस किया था। अब प्रोटेस्टेंट एथिक्स बेसिकली होता क्या है ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। प्रोटेस्टेंट्स एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप है जो एक अलग तरीके का सोच रखते हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स है वो लोग एक नए तरीके का इनोवेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि जो हमारी सोसाइटी में घटनाएं घट रही है यहाँ पर सारी चीज़ें हमें बेसिकली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स के वैल्यूज़ है वहाँ पर वो लोग वर्क को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, साथ ही साथ जो पैसा है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जो वेल्थ है उसे हमें कमाना चाहिए, पैसे को कमाना चाहिए हमारी ज़रूरतें फुलफ़िल करने के लिए नहीं, फिर से इसको इन्वेस्ट करने के लिए। इसे हम इन्वेस्ट करेंगे उससे और भी ज़्यादा पैसा बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है प्रोटेस्टेंट्स का वो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। यहाँ पर उनका रिलीजियस वैल्यूज ही इस तरीके का है। इस वजह से जो प्रोटेस्टेंट्स है उनका एथिक्स इस तरीके का है कि वो लोग एक बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं ताकि सोसाइटी में जो ग्रोथ है वो होती रहे। साथ ही साथ उनके हिसाब से प्रोटेस्टेंट के लिए कैपिटलिज्म हमारे सोसाइटी में आया है, ये मैक्स वेबर का कहना है। अब यहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है ये बेसिकली है क्या? जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में हमें इकोनॉमिक फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल को खड़ा करना है जो बाकी लोग इसको सपोर्ट करें। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहां पर बिजनेस आइडियाज़ को, इनोवेशन को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके बीच में कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म आने का पीछे का जो मेन रीज़न है मैक्स वेबर के हिसाब से वो है प्रोटेस्टेंट्स, जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जब एंटरप्रेन्योरियल परस्यूट की बात की जाए यहाँ पर इसको एनकरेज करता है कैपिटलिज्म। इस वजह से स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिज्म को डेवलप करने का जो सोच है इसके वजह से हमारे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप और भी आगे बढ़ता है, जहाँ पर लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। अब यहाँ पर हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जो साइंटिफिक तरीके से सोचे, जो प्रीवियस जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीफ है इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करके साइंटिफिक और रैशनल तरीके से सोचे। यहाँ पर मैक्स वेबर का कहना है जब हमारा सोसाइटी रैशनल बनता है यानी कि वो साइंटिफिक तरीके से सोचता है तब वो जो नए तरीके का आइडिया है उसको एक्सेप्ट कर पाता है, साथ ही साथ उसको एनकरेज भी करता है। यानी कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट के लिए। अब इसी चीज़ को हम हिंदुइज्म के द्वारा समझ सकते हैं कि मैक्स वेबर ने हिंदुइज्म के बारे में क्या कहा है।
मैक्स वेबर के हिसाब से हिंदुइज्म जो है वो एक ऑब्स्टकल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मैक्स वेबर ने अपने बुक्स में बताई है कि जो हिंदुइज्म है यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज नहीं किया जाता है। यहाँ पर हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी हिंदुइज्म में कहा जाता है वो होता है हमारे मरने की बात की दुनिया, यानी कि हम जो आज की दुनिया में जी रहे हैं यहाँ पर हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें भगवान ने जो भी चीज़ें बताई है उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए और एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जहां पर हम पैसे की बात ना करें। यहाँ पर सिर्फ अपनी इनर पीस के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर मेटेरियल लाइफ के बारे में बात नहीं की जाती है, यानी कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें होंगी जो आपको आरामदायक मिलेगी, इस तरीके का चीज़ों के बारे में, मेटेरियल लाइफ के बारे में हिंदुइज्म में बात नहीं की जाती है। इस वजह से मैक्स वेबर ने कहा है कि हिंदुइज्म में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको एनकरेज नहीं किया जाता है। हिंदुइज्म में जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वो भी नहीं होता है, यानी कि हिंदुइज्म इस कैपिटलिज्म को नहीं फॉलो करते हैं। यहाँ पर वो लोग सिर्फ एक आध्यात्मिक बातें करते हैं जहाँ पर वो सिर्फ इनर पीस के ऊपर फोकस करते हैं और लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, जो कैपिटलिज्म को भी रोकता है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऑब्स्टकल करता है। यहाँ पर जब मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर ने इनोवेशन और चेंज के बारे में क्या बात की थी। मैक्स वेबर के हिसाब से हमारे सोसाइटी में खासकर जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही आ रहे हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका रोल ही है सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंजेस लाना, रिस्क लेकर कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लाना, ताकि हमारे सोसाइटी में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख सके। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं नए तरीके का चीज़ें तैयार करना, नए तरीके का मूड्स ऑफ प्रोडक्शन को बनाना, मार्केट में चीज़ें लाना, साथ ही साथ कुछ नए तरीके का रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना। अगर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, अगर कोई नए तरीके का इनोवेशन के बारे में नहीं सोचेगा तो हमारे सोसाइटी में जो ग्रोथ है वो नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रीवियस टाइम पीरियड पे हमारे सोसाइटी में कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर नहीं हुआ था। यहाँ पर लोगों के इनोवेशन के वजह से ही चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई और लोग चीज़ें बनाते गए। साथ ही साथ हम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखते हैं इस मोबाइल फ़ोन्स को लेकर, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक बिजनेस मॉडल है, आइडिया है जिसके ऊपर लोग फोकस किए थे। उस टाइम पर वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट की थी, रिस्क ली थी, यानी कि वहाँ पर पहली टाइम पर जब ये सारे चीज़ें की गई थी तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप था। यहाँ पर मैक्स वेबर ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। यहाँ पर जो भी फोकस है मैक्स वेबर का वो है बेसिकली रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, यानी कि लोगों का रिलीजियस बिलीफ जिस तरीके से बदलता है, रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ता है। जैसे उनके हिसाब से जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं, वहाँ पर हम कैपिटलिज्म देखते हैं, लेकिन जो हिंदुइज्म है इस एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करता है। यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है वो भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन ये जो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड जो भी बातें हैं मैक्स वेबर के, बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने इन सारे चीज़ों को क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके का क्रिटिसिज्म है ये भी हम देख लेते हैं। अब पहली जो बात है, बहुत सारे थिंकर ये कहते हैं कि ये जो मैक्स वेबर का थ्योरी है ये अनरियलिस्टिक है और इनवैलिड एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्टेंट एथिक्स के ऊपर फोकस किया था, बाकी लोगों के यहाँ पर जो भी कैपिटलिज्म, बाकी जगहों पर जो कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है उसके बारे में वो कुछ नहीं बात करते। यहाँ पर जो एजम्पशंस है उनके, जैसे हिंदुइज्म के ऊपर एजम्पशन के वो कैपिटलिज्म नहीं डेवलप कर सकता है, साथ ही साथ उनका जो ये एजम्पशन है कि वो प्रोटेस्टेंट्स ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कैपिटलिज्म के ग्रोथ के लिए काम करेंगे। इस तरीके का जो एजम्पशन है इसको लेकर बहुत सारे थिंकर्स मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर मैक्स वेबर ने कोरिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था।
लेकिन यहाँ पर जब हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पर करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंसान जो जनरेशन टू जनरेशन उसको चीज़ें मिलती ही जा रही है, उसके पिता के पास पैसा था, अब उसके पास है, वो इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहा है। यहाँ पर आज के टाइम पे करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप की इतना ज़्यादा हम डिमांड नहीं देखते हैं। यहाँ पर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, करिज्मेटिक एंटरप्रेन्योरशिप को। मैक्स वेबर का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी प्रोटेस्टेंटिज्म के ऊपर। प्रोटेस्टेंट्स जो है वो ही सिर्फ कैपिटलिज्म के आने का रीज़न है, ये मैक्स वेबर का कहना था। इस वजह से इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्टेंट ही नहीं, बाकी जो जगहों पर, बाकी जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर किस वजह से कैपिटलिज्म आया है, कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, इसके बारे में उन्होंने सही तरीके का कोई बात नहीं बताई है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स का जो एथिक है ये कॉम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजियंस है जहाँ पर देखा जाता है कि कैपिटलिज्म फ्लोरिश हो रही है, लेकिन इसके बारे में मैक्स वेबर ने कोई बात नहीं बताई है। साथ ही साथ जो इंडिया के लिए उन्होंने बात बताई थी, इंडिया में जो हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म में कैपिटलिज्म नहीं आ सकता, ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम आज के टाइम पे देखते हैं कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपांड हो रहा है। साथ ही साथ हिंदुइज्म के जो लोग हैं वो भी कैपिटलिस्ट बन रहे हैं, वो लोग भी कैपिटलिज्म फॉलो कर रहे हैं, उनके बीच में भी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में मैक्स वेबर ने कोई बात नहीं बताई थी, उन्होंने सिर्फ नेगेटिव बताई थी हिंदुइज्म के बारे में। इस वजह से इस ग्राउंड में भी मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जो भी स्टूडेंट्स आप इग्नो के हो तो आपको एग्जाम में दो तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है जहां पर आपको पूछा जाएगा कि मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करने के लिए तो आप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी चीज़ें हैं क्रिटिसिज्म के साथ इनको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जाती है, वहाँ पर आप लोग क्रिटिसिज्म को के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आता है मैक्स वेबर और शुम्पीटर का जो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है इसको कंपेयर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुम्पीटर का जो थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो कवर करेंगे, और आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो इन दोनों क्लासेस को एक साथ मिलाकर ही आंसर लिखना। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एनकरेजमेंट मिलता है नेक्स्ट क्लास करने में। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।